हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रूराव और उसका बेटा दरवाजे को लात मारकर अंदर घुस जाते हैं। अब उससे आगे एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है। रूराव दरवाजे को मुक्का मारकर उसे खोल देती है। गु यांटिंग उससे कहता है, तुम यहाँ तक आने के लिए क्या कुछ नहीं कर चुकी हो। तभी वहाँ पर एक लेडी आते हुए कहती है, मिस्टर गु, आप वापस घर आ गए। गु यांटिंग अपने मन में सोचने लगता है, मैं इस औरत को कैसे भूल गया, ये भी यहाँ पर है। वो आगे कहती है, ये लोग कौन है। रूराव का बेटा आगे आकर कहता है, हेलो आंटी, मेरा नाम जियाओ जॉनटाओ है, मैं डैडी सन। गु यांटिंग उससे कहता है, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था कि मैं मैरिड हूँ और मेरा एक सन भी है निंग सिटी में। वो आगे उससे कहता है, ये मेरी वाइफ रूराव है। वो रूराव से कहता है, ये दाईजी है, मेरी कंकुवाइन। अब तुम दोनों को आपस में मिल लेना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रूराव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जो इतनी देर से एक बात को नहीं मान रहा था, वो अचानक मेरी बात को कैसे मान गया। वो लेडी रूराव से कहती है, मैडम, मैं आपका सामान उठाने में आपकी मदद करती हूँ। और उसका लगेज लेकर जियाओ जॉनटाओ से कहती है, यंग मास्टर, मेरे साथ चलो, मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। जियाओ जॉनटाओ उसे ओके कहता है। वो लेडी उसके लिए बहुत सारे खाने को टेबल पे लगा देती है। तो जियाओ जॉनटाओ उससे कहता है, ये सब दिखने में कितना ज़्यादा यम्मी है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ। तो वो लेडी कहती है, ये सब आपके लिए ही है, लीजिए इसे। रूराव मैंसन को ध्यान से देखते हुए अपने मन में सोचने लगती है, एक गु यांटिंग ही है जिसके मैं हमेशा क्लोज रही तो मैं मुरेन को बचाने के लिए जेल तक जा सकती हूँ। अगले सीन में कमांडर शाओली को दिखाया जाता है, जो कि डांस क्लब में डांस देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका जासूस आकर उसे बताता है, कमांडर, मिस्टर गु और उनकी वाइफ घर पर ही है। वो कहता है, उससे कहो आज रात उन पर नजर रखने को। जासूस ठीक है कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर जी दाई, जो कि गु यांटिंग की कंकुबाइन होती है, वही जासूस होती है कमांडर शाओली की, जो कि उनके पास उनकी सारी खबरों को भेजा करती है। वो लेडी आगे कहती है, यंग मास्टर को देखकर लगता है कि उन्होंने दिन भर में से कुछ भी नहीं खाया है। तो रूराव अपने बेटे से कहती है, मैनर्स कहाँ है तुम्हारे, आराम से खाओ। रूराव का बेटा उस लेडी से कहता है, आंटी, खाना बहुत डिलीशियस है। वो लेडी आगे कहती है, मिस्टर गु ने तो निंग सिटी और अपने बीते दिनों के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है, लेकिन ये खाना उनकी पसंद के अनुसार बना है। क्या आपको ये पसंद है। रूराव गु यांटिंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, यांटिंग को जो पसंद है मुझे भी पसंद है। वो लेडी आगे कहती है, आप लोग मिले कैसे। तो वो गु यांटिंग का हाथ दबाकर उसे इशारा करती है। तो गु यांटिंग कहता है, सालों पहले मैंने इसकी जान बचाई थी, तो तब से इसने डिसाइड करा मेरे साथ रहने का। तो वो लेडी कहती है, आप तो हीरो निकले, पर इसे ये सब याद नहीं है। तो रूराव कहती है, मुझे बस इतना याद है, जब यांटिंग ने मुझे प्रपोज किया था तब क्या कहा था। गु यांटिंग गुस्से से खड़ा होकर कहता है, मैंने तुम्हें कभी प्रपोज नहीं किया। और फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां वो कह रहा होता है, युवे, मैं तुम्हारा साथ हमेशा देना चाहता हूँ, मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। युवे भी पीछे खड़ी होकर उसकी सारी बातों को सुन रही होती है। तो मैं आपको बता दूँ, जो युवे है वही गु यांटिंग की लवर होती है, जो अभी रूराव है। उसकी याददाश्त खो चुकी है, तो उसे कुछ भी याद नहीं है, न गु यांटिंग के बारे में न खुद के बारे में। गु यांटिंग जब फ्लैशबैक से बाहर आता है तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वो लेडी और रूराव बस हैरान भरी नज़रों से ही देखते रह जाते हैं। रूराव उस लेडी से कहती है, मुझे काफ़ी थकान हो चुकी है तो मैं सोने जाती हूँ। वो लेडी उसे रोकते हुए कहती है, मुझे याद है कि आपके पुराने कपड़े अभी भी मिस्टर गु के रूम के अलमारी में ही रखे हुए हैं।
वो कहती है मेरे कपड़े? वो कहती है हाँ बिल्कुल। वो लेडी आगे कहती है आपको उन्हें एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, अगर वो फिट ना हुए तो मैं कल आपके लिए कुछ कपड़ों के नए सेट ले आऊंगी। तो रूरा उससे कहती है मैं अपने साथ काफ़ी कपड़ों को लेकर आई हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रूरा वहाँ से जाने लगती है तो वो लेडी फिर से कहती है मिस्टर गू ने उन्हें खुद अपने हाथों से संजो कर रखा है, अगर आप यहाँ नहीं होती तो वो हमेशा अपसेट ही रहा करते थे। तो रूरा उससे कहती है ये उतनी सीरियस बात भी नहीं है। जब वो लेडी उसे घूर कर देखने लगती है तो रूराव कहती है ठीक है मैं एक बार उन्हें ट्राई कर ही लेती हूँ। रूराव जब अलमारी को खोलकर देखती है तो उसमें काफ़ी सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं, जिसे देख वो अपने मन में कहने लगती है मिस्टर गू अपनी लवर युए की सच में बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। वो लेडी भी बाहर से सारी एक्टिविटी पर उनके नज़र रखी होती है। जब रूरा उन कपड़ों को पहनकर आती है तो गू यांटिंग उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जासूस लेडी कहती है आप पर तो ये ड्रेस एकदम फिट आ गई, आपका बॉडी का शेप काफ़ी अच्छा है। गू यांटिंग तो उसे देखकर फ्लैशबैक में ही चले जाता है, जहां उसे युवे कह रही होती है मिस्टर गू इतने प्यारे गाउन के लिए थैंक यू। इसके बिहार पर मैं आपको इनवाइट करती हूँ अपने साथ डांस के लिए। अपना हाथ बढ़ाती है तो गू यांटिंग भी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है क्यों नहीं। फिर दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं। फ्लैशबैक से बाहर रूराव जैसे जैसे गू यांटिंग के पास आ रही होती है, गू यांटिंग को उसके साथ बिताए हर वो पल याद आ रहे होते हैं। वो उसे कमर से पकड़कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जासूस लेडी कहती है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। रूराव गू यांटिंग से कहती है अब एक्टिंग करना बंद करो, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। गू यांटिंग कहता है मुझे मालूम है। तो रूराव उससे कहती है भले ही ये गाउन मुझे फिट आ गया हो, लेकिन मैं आपकी लवर नहीं हूँ जिसके बारे में आप बता रहे थे। मुझे उनका रिप्लेसमेंट मत समझ लेना, ठीक है। गू यांटिंग उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ से चला ही जाता है। रूराव उसे देख सोचने लगती है कैसा सन की आदमी है। अगले सीन में जियाओ जॉनटाओ को रूराव सुला रही होती है तो वो उससे कहता है मॉम आप कहाँ सोने वाली है। तो वो उससे कहती है अब मैंने तुम्हें अपना बेटा बना ही लिया है तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी ना। यहाँ पर रूराव ने अडॉप्ट किया होता है जियाओ जॉनटाओ को। बाहर गू यांटिंग दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। रूराव दरवाजे को खोलते हुए कहती है यहाँ पर सिर्फ एक ही बेड है। तो वो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। तभी वो जासूस लेडी उन्हें देख रही होती है तो रूराव जल्दी से गू यांटिंग को अंदर दीवार में लगाकर उसके करीब हो जाती है। गू यांटिंग उससे कहता है ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है देख नहीं रही, तुम्हें प्यार से देख रही हूँ। रूराव उसके और करीब आते हुए कहती है तुमने तो ड्रिंक भी की है। उसके ऐसी बातों को सुनकर गू यांटिंग फिर से फ्लैशबैक में चले जाता है, जहां वो युए से कह रहा होता है युए क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी। तो वो उसे हाँ में जवाब देती है। फ्लैशबैक से बाहर गू यांटिंग रूराव को किस करने लग जाता है। रूराव उसे छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो फिर भी उसे किस करने में लगा होता है। जासूस लेडी उन्हें किस करता हुआ देखकर वहां से चली जाती है। रूराव उसे दूर हटाते हुए कहती है ये क्या बदतमीजी है और अपने पेन से उस पर हमला कर देती है। गू यांटिंग उसके पेन को नीचे गिराकर उसके हाथ को दीवार से लगा लेता है। रूराव उससे कहती है मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से बुली कर सकते हो। वो आगे कहती है अगर तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो। गू यांटिंग उसे छोड़कर दरवाज़ा बंद करने लगता है और अंदर रूम की तरफ चला जाता है। रूराव भी उसके पीछे पीछे रूम की तरफ जाते हुए कहती है बेड तो बहुत ज़्यादा छोटा है, अब तुम इस स्टूल में सो। तो वो कहता है
ये मेरा बेड है, इस स्टूल में तुम जाकर सो। दोनों बेड के लिए लड़ने लगते हैं और बिस्तर पर एक साथ कूद जाते हैं। इसी चक्कर में रूराव का बेटा बेड से नीचे गिर जाता है। वो गुयांटिंग से कहती है, तुम तो हाई क्वालिफाइड कमांडर हो, तो तुम एक वुमेन और उसके चाइल्ड के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसका बेटा बेड से नीचे गिरा होता है। वो जल्दी से जाकर अपने बेटे को बेड में सुला देती है और खुद बेड के नीचे साइड सो जाती है। उसके सो जाने के बाद गुयांटिंग उसे देखने लगता है। जब वो धीरे धीरे बेड से नीचे गिर रही होती है तो गुयांटिंग जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है और अपनी जगह पर सुला देता है। रात भर गुयांटिंग बस उसे ही देखते रहता है। अगले सीन में बुआओ गली को दिखाया जाता है, जहां से गुयांटिंग गिरते पड़ते हुए बाहर को आ रहा होता है। गार्ड उससे कहता है, बॉस आप तो काफ़ी वीक लग रहे हो, एक ही रात में आपका ये हाल हो गया। तो वो उससे कहता है, तुम काफ़ी मजबूत हो तो मुझे उठा के ले चलो। गार्ड कहता है, सीरियसली बॉस? वो उसे एक मारता है तो वो उसे उठाते हुए बाहर ले जाता है। गार्ड उससे कहता है, बॉस आप थोड़ा कम खाया करो, बहुत ज़्यादा हैवी हो। वो उसे लात मारकर गाड़ी के अंदर बैठा देता है और खुद भी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर रूराव आ जाती है। वो उससे कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो गुयांटिंग उससे कहता है, तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? जेल वैसे भी खून खराबे वाली जगह है। तो रूराव उसे कहती है, तुम्हारी वाइफ होने के नाते मुझे उन सब चीज़ों से डर नहीं लगता। गुयांटिंग उससे कहता है, तुम्हें अपने सन के साथ घर पर ही रहना चाहिए। तो रूरा उसे कहती है, मैं उसे उसके मौसी के घर छोड़ आई हूँ। गार्ड पीछे मुड़कर कहता है, सिस्टर इन लो, क्या आप हमें जाने देंगे? हमें सच में देर हो रही है। रूरा गुयांटिंग के गोद में बैठ जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। गुयांटिंग उसे नीचे उतरने को कहता है तो वो कहती है, मुझे भी जाना है। और गार्ड से कहती है, कप्तान गु, क्या अब आपको देर नहीं हो रही? गार्ड बेचारा अब क्या ही कहता। वो गुयांटिंग का हाथ टच करते हुए कहती है, मैं तो बस एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हूँ। जिसकी ये बात सुनकर गुयांटिंग तो नर्वस ही हो जाता है। वो अपने गोद से उसे नीचे उतार देता है और दूसरी साइड को खिसक जाता है। रूराव गार्ड से कहती है, चलें अब। अगले सीन में जियांग सिटी का जेल दिखाया जाता है, जहां एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा होता है। गुयांटिंग का गार्ड उसे बताता है, हमने इसे हर तरीके से पूछने की कोशिश की पर यह अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। गुयांटिंग उसके टाके वाले घाव पर चाकू से खुरोचने लगता है तो वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। गुयांटिंग अपने गार्ड गुलियांग से उससे डील करने को कहता है। रूराव ये सब चीजें देखकर गुयांटिंग से कहती है, मैं थोड़ा बाहर घूमकर आती हूँ, और जेल में घूमने लगती है। जेल के अंदर बहुत सारे कैदी होते हैं जो उससे कहते हैं, ये देखो लिटिल गर्ल आई है, कितनी प्रीटी है, इधर आओ। गुयांटिंग भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वो रूराव से कहता है, इनसे थोड़ा केयरफुली रहना, ये सब डाकू है। तभी जेल के अंदर से एक आदमी कहता है, तुम्हारे और शाओली जैसे जल्लादों के वजह से हम सब डाकू बनते हैं और यहाँ है। रूरा जब उस आवाज़ को सुनती है तो जल्दी जल्दी चलते हुए अपने मन में कहने लगती है, मूरेन मूरेन। जब वो सामने वाली जेल पर पहुंच जाती है तो उसे मूरेन बैठा हुआ दिखता है। वो जैसे ही सामने देखता है तो उसे रूराव सिस्टर कहकर बुलाने लगता है। रूराव उसे इशारे में मना करती है कुछ भी बोलने के लिए। तभी वहाँ पर गुयांटिंग आ जाता है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को घूरने लगते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।